अब हम स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक वेरिएबल सेपरेबल के बाद ये एक और दूसरा मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। होमोजेनियस मेथड की काफी लिमिटेशंस हैं। वो तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका एक्स और वाई वेरिएबल के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको आप अलग अलग कर पाते हैं, वाई वाले वाई के डी वाई के साथ, एक्स वाले डी एक्स के साथ। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की होती हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की है कि डी वाई बाई डी एक्स वो एक कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, जहां पे आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कर पाएंगे तो फिर तो वेरिएबल सेपरेबल ही सही मेथड है। अगर एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं बट आप उसको एक और फंक्शन कुछ वाई अपॉन एक्स की तरह लिख पाते हैं। मान लीजिए जो आपका फंक्शन है एक्स और वाई का, उसको आप एक दूसरे फंक्शन वाई अपॉन एक्स की तरह लिख पाते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका है कि आप यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करिए, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू सम v इंटू एक्स। इससे क्या फायदा होगा मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपने ऐसा कर लिया, अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप इस पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और लेट से ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सेकंड से उठा के हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी टाइम्स, अब ये क्या है y अपॉन एक्स, यहां भी हम y की जगह रख देंगे वी एक्स रख देंगे, यानी वी एक्स अपॉन एक्स क्या बन जाएगा? g ऑफ v। अब ये पूरी इक्वेशन किस में चेंज हो गई? इसमें केवल क्या है? x है और v है, क्योंकि हमने y को क्या रख दिया है? y इक्वल टू वी एक्स कर दिया, यानी इस पूरी इक्वेशन में y हटा दिया हमने, केवल x और v बच गया। इससे क्या फायदा हुआ कि अब ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए जरा, इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं। ये बन जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ v माइनस v, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से लिख सकता हूं d ऑफ v अपॉन g ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और इसके बाद मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं। ये बन जाएगा dv अपॉन g ऑफ v, ऊपर गलती हो गई है, g ऑफ v माइनस v है, g ऑफ v माइनस v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट भी आएगा। जब आप इंटीग्रेट कर लोगे तो बाद में आपको एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, और इसमें आपने देखा x को अलग कर लिया, v को अलग कर लिया, यानी वेरिएबल सेपरेबल हो गया, लगा लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन किया है मैंने, v को एक v की तरफ रखा है, x को x की तरफ रखा है, और इससे मैंने अब ये जो मेरा सॉल्यूशन आएगा ये क्या आएगा? मेरा जनरल सॉल्यूशन आएगा। इससे सॉल्व करने पे मेरा जनरल सॉल्यूशन आएगा, और पर जनरल सॉल्यूशन किस में आएगा? x और v में। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? v को हटाना पड़ेगा। v को मैं क्या डालूंगा? y अपॉन x। सो पुट v इज इक्वल टू y अपॉन x इन दी जनरल सॉल्यूशन, तो वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा y और x में। तो इस तरह से हम इस होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं, जहां पे हम x और y को अलग अलग नहीं कर पाते, पर हम उस इक्वेशन को एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x लिख पाते हैं। तो हम उसको इस तरह कर सकते हैं, y इक्वल टू वी एक्स का सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, इस पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक। अब मान लीजिए आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। अब इस केस में आप चाहेंगे तब भी आप इसको वेरिएबल सेपरेबल में नहीं लिख पाएंगे, बट मैं इसको यदि कोशिश करूं लिखने की एक होमोजेनियस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दूं, क्या बन जाएगा? ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू टाइम्स वाई अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस वाई अपॉन एक्स, यानी ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशन बन चुका है। जहां पे क्या था होमोजेनियस इक्वेशन? होमोजेनियस इक्वेशन था डी वाई बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब आपका डी वाई बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स होगा। तो वहां पे आप y को वी एक्स रख देंगे। y को वी एक्स रखने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को ये रखना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है।
इन दोनों की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख देंगे और राइट हैंड साइड में वाई अपॉन एक्स की जगह वी रख देंगे, यानी पूरी इक्वेशन आपकी वी और एक्स में बदल जाएगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखूंगा तो बनेगा मेरे पास वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या था 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स रख दूंगा वी अपॉन 1 माइनस वी। अब क्या करता हूं मैं, इस v को उधर ले जाता हूं, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं जिससे कि फिर मैं वापस से वेरिएबल सेपरेबल लगा पाऊंगा, क्योंकि dx अपॉन एक्स तो साथ साथ है ही, मुझे इस dv के साथ एक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूं। ये बन जाएगा 1 माइनस वी, ऊपर होगा 1 प्लस 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x इंटू डी वी बाय डी एक्स। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका बन जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। डी एक्स अपॉन एक्स को इधर ले गया मैं, v वाली टर्म्स को इधर ले आया, इंटू डी वी और होगा इंटू डी वी। अभी क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करना मेरे को आता है, ये इंटीग्रेशन में पढ़ा है। डिनोमिनेटर को क्या टी मानना होता है और ऊपर को dt की टर्म्स में लेके आना होता है, यानी हमें न्यूमरेटर को रखना पड़ेगा एज अ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट, राइट। इसको हम आसानी से फिर सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ तो आपको पता ही है माइनस लॉग मॉड एक्स आएगा प्लस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं आप इस लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, ऊपर है v माइनस 1 और मैं जानता हूं नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है 2v प्लस 1, तो मुझे उसकी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो देखिए मैं कैसे कर सकता हूं, न्यूमरेटर को लिख लूंगा मैं 2v प्लस 1 माइनस 3 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ऊपर क्या था v माइनस 1 था, पर मैं जानता हूं मुझे क्या बनाना है 2v प्लस 1 बनाना है, तो मैंने 2v प्लस 1 तो लिख दिया, पर v माइनस 1 बनाने के लिए हमें माइनस 3 और करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। इससे क्या होगा, ये दो सवालों में बदल जाएगा 1/2 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी माइनस 3/2 dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। इसमें आप डिनोमिनेटर को t मान सकते हैं, ऊपर क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा log t आ जाएगा, log mod t, यानी इसका आंसर क्या आएगा हाफ log mod ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। इसको आप डायरेक्टली मत लिखिएगा, आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा कैसे आता है ये। इसको t मानो, उसको ऊपर dt बन जाएगा, dt अपॉन t क्या होगा log mod t, t की वैल्यू आप वापस रख देंगे, ये आ जाएगा माइनस। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी फॉर्म है ये, इसको आपको नीचे क्या बनाना पड़ेगा सम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा कुछ। अब यहाँ पे ये क्या है v है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, यानी 2 इंटू वी यानी इंटू 1/2, यानी यहाँ पे b क्या है 1/2 है, प्लस 2a भी होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर तो ये हो गया प्लस 2ab, यानी यहाँ क्या लिखना पड़ेगा प्लस 1/4, यानी 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, यानी माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, यहां बन जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इक्वेशन किस में बदल जाएगी मेरी, यानी मेरी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट पार्ट एज इट इज है माइनस 3/2, ऊपर है dv, नीचे है v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, 3/4 का लिख लूंगा मैं √3/2 का होल स्क्वायर। ये किसका बन गया, ये एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a, यानी 1/2 लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2, 1/a क्या हो जाएगा 1/√3 अपॉन 2, यानी √3 यहाँ आएगा और 2 ऊपर जाएगा। tan इनवर्स
एक्स क्या होगा v प्लस 1/2, क्योंकि v में कांस्टेंट जुड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे x, क्योंकि v प्लस 1/2 को मैं t मान लूं तो ऊपर dt और नीचे t आ जाएगा। ये आपको सब इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं आप। ये आ जाएगा v प्लस 1/2 अपॉन a क्या होगा √3/2 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस, अब ये c जो लिख रहा हूं ना मैं, एक्चुअली हर कदम पे c बदल रहा है, पर ये कुल मिला के नेट जो c होता है वो लिख देता हूं मैं, इसलिए मैं c की चिंता नहीं करता हूं। यानी ये आपका आ जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ये आप 2 से 2 काट सकते हैं और ये बन जाएगा √3 tan इनवर्स, ये आप 2 एलसीएम लेके नीचे ऊपर नीचे 2 काट सकते हैं, ये बन जाएगा 2v प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। अब ये जो इक्वेशन आई है ये आपकी सॉल्व हो गई इक्वेशन, पर ये किस में है इक्वेशन v और x में, पर हमें क्या करना पड़ेगा, पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वो आप कर लेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका उस होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, v को आप वाई अपॉन एक्स रखिएगा और जो फाइनल आंसर आए फिर वो हमने जो होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ी थी उसका आंसर होगा। इसमें जब आप v को वाई अपॉन एक्स रख देंगे तो आपका जो आंसर है वो मैं बता देता हूं आपको, वो आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपॉन √3x प्लस एक कांस्टेंट। ये आंसर आएगा आपका, ये आंसर आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया x और y में। तो थोड़े लेंथी जरूर पढ़ सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशन वाले सवाल, बट स्टैंडर्ड तरीका है और आपको इंटीग्रेशन के अगर तरीके आते हैं तो आप ये भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल होमोजेनियस के लिए लेते हैं एक, लेट्स से x cos y अपॉन x dy/dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x। इसे मैंने डायरेक्टली आपको फंक्शन दे दिया होमोजेनियस फॉर्म में, क्योंकि आप सॉल्व लिख सकते हो उसको, dy/dx क्या बन जाएगा y cos y अपॉन x प्लस x, नीचे क्या बनेगा x cos y अपॉन x, ऊपर नीचे क्या करोगे आप, ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा y अपॉन एक्स कॉस ऑफ y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ y अपॉन एक्स। ध्यान रहे ये इस केस में आपको हमेशा पूरा जो फंक्शन है वो आपको y अपॉन एक्स में लाना होता है। मैंने क्या लिखवाया था, ये आपका dy/dx होगा, वो क्या होगा g ऑफ y अपॉन एक्स, यानी हर जगह y अपॉन एक्स दिखना चाहिए, कहीं भी आपको x और y अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। ये आपने y अपॉन, पहले आपको x अलग अलग दिख रहा था, ये x अलग था, ये y अलग था, ये x अलग था, आपने क्या किया ऊपर नीचे x से डिवाइड करके सबको y अपॉन एक्स की फॉर्म में बना लिया। अब आप क्या करेंगे, ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन बन गया, होमोजेनियस इक्वेशन जिसका डिग्री 1 है, इसमें आप करेंगे लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स रखने पे हमेशा dy/dx आपका सेम ही बनता है, v प्लस एक्स dv/dx। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन पहले वाली थी, दोनों की मदद से आप लिख सकते हो, दोनों की मदद से आप क्या लिख सकते हो v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू, आपका जो फॉर्म बना था उसमें आप y अपॉन एक्स को v रख देंगे, यानी वो बन जाएगा v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वेरिएबल सेपरेट बनाना है, पहले v वाली टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा x dv/dx, तो v वाली टर्म को पहले सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v, इस v को उधर ले आएंगे बन जाएगा माइनस v, और फिर बन जाएगा x ऑफ dv/dx, एलसीएम लीजिएगा cos v, ऊपर बन जाएगा v cos v प्लस 1 माइनस v cos v, v cos v से v cos v कट जाएगा, क्या बनेगा 1 अपॉन cos v। फिर हम इसको दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, v वाली चीजों को एक तरफ ले जाएंगे और x वाली चीजों को एक तरफ ले आएंगे, ये बन जाएगा cos v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, cos v का इंटीग्रेशन क्या होता है sin v होता है, इज इक्वल टू इसका हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस एक कांस्टेंट आएगा, अब v को हम रख देंगे आपका y अपॉन, ये बन जाएगा साइन ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस c, यानी ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। इस केस में आप c को आप log c भी लिख सकते हो, यानी ये बन जाएगा साइन ऑफ y अपॉन एक्स, इसको आप लिख लोगे log ऑफ
मॉड एक्स प्लस लॉग ऑफ सी या फिर लॉग ऑफ मॉड सी कर सकते हो, यानी ये बन जाएगा। जो फाइनल आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड सी एक्स, यानी ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। आंसर तो ये भी है वैसे, ये दोनों या दोनों ही सही हैं, कहीं भी छोड़ सकते हो आप, चाहे आप ऐसे छोड़ो चाहे ऐसे छोड़ो। अभी हमने जो होमोजेनियस इक्वेशन देखी थी वो किस किस फॉर्म की थी, वो था आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, उसको आप लिख देते हो g ऑफ y अपॉन x, ये फॉर्म देखी थी। तो हमने तरीका देख लिया कैसे करना है, हम इसको में यार y को vx रख देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको उल्टा दिया हो, आपको दिया हो dx अपॉन dy इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो, g ऑफ x अपॉन वाई, और यहाँ पे आप क्या रखोगे, x का रखोगे v ऑफ y। तो सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये तो आपने केस ऑलरेडी कर लिया, ये आपका सेकंड केस होगा जिसमें आप उल्टा करोगे। बेसिकली x और y को आपने रिप्लेस कर दिया, यानी आप क्या यहाँ पे क्या रखोगे, dx अपॉन dy क्या बन जाएगा आपका, v प्लस y dv बाय dy, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखिए, इसको आप घर पे ट्राई करिएगा एज होम असाइनमेंट। 2y e टू दी पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y के साथ है dy इज इक्वल टू 0। पहले आप इसको होमोजेनियस फॉर्म में तोड़ेंगे, होमोजेनियस में किस तरह से, dx अपॉन dy इज इक्वल टू समथिंग, इसको आप कैसे होमोजेनियस में कैसे तोड़ेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू सम g ऑफ x अपॉन y, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तभी आप समझ पाएंगे कि वो तरीका लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे पहले सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा पहले इसको, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, x इक्वल टू v ऑफ y, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे, तो घर पे करके देखिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ये आएगा, इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। आंसर आएगा इसका 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई प्लस लॉग ऑफ मॉड y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी केस में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे तुम्हें किसी x की पर्टिकुलर वैल्यू पे तुम्हें y की पर्टिकुलर वैल्यू दी होती, वो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो जाता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता। उस केस में तुम c की भी एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल पाते, पर ये जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। और सो y अपॉन x के कई सारे सवाल कर लिए अपन ने, आपको x अपॉन y का एक करना है एज अ होम असाइनमेंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं फिर हम, थैंक यू।